ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह जगु काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए, आज बड़े ही पुण्यशाली दिवस चल रहा है, सावन का महीना है, भगवान शंकर जी की अभिषेक हो रहे हैं। ऐसे दिन में बैठ के नित्य ऐसे भगवान की रचित चरित उनकी कथाएं नित्य श्रवण करना चाहिए और अपने घर में नित्य अपने इसे महान ग्रंथों का सांझ का समय हो या सुबह का समय हो दैनिक उच्चारण होना चाहिए। उससे भगवान की उस महिमा प्रकट होता है और भगवान की करुणा का वर्षा नित्य होता है। अभी तक हमने यही श्रवण करके भगवान श्री रघुनाथ जी अब विवाह मंडप पे आते हैं। मंडप पे आके जब मंडप में आने से पहले जब माता सुनैना जी और जनक जी महाराज जब पांव पखारने जाते हैं, उस दृश्य को देखना योग्य है। मतलब आज जनक जी धन्य हो गए हैं। जनक जी से ज्यादा भाग्यशाली आज कोई नहीं है। उस भगवान के उस चरण को पखारा है, जिस चरण को मुनियों ने तप करके करोड़ों हजार वर्ष उस चरण की प्रतीक्षा करते हैं देखने के लिए। उस चरण को आज जनक जी महाराज अपने हाथ से उनको धो रहे हैं। उस ब्रह्म के चरण को जब भगवान ने वामन अवतार में बलि से 3 पग भूमि मांगे थे, जब उन्होंने दूसरे पग में जब तीनों लोग को नाप रहे थे, तो उस टाइम जब ब्रह्मा लोक में भगवान के श्री चरण जाता है तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोते हैं। वो भी कितने धोते हैं, नख का अग्रभाग ही धो पाते हैं। आज तो जनक जी से बड़ा महान कोई नहीं है। वो आज श्री उन्हीं ब्रह्म के चरणों को, दोनों चरणों को अपने हाथ से धो रहा है। सभी देवताएं प्रसन्न होते हैं और सभी भगवान जब मंडप में आके बैठते हैं तो वहां पे सभी देवताएं शरीर धारण करके बैठे हुए हैं। जिसके नाम से जो आहुति दिया जाता है वो स्वयं वहां प्रकट होकर ग्रहण करता है। अग्नि नारायण तो स्वयं आहुति ग्रहण कर रहे होते हैं और वहां सूर्य भगवान वहां बैठे हुए हैं कि अपने कुल के कोई विधि छूटे मत। वो कह रहे हैं विवाह में सब चीज को। तो सभी देवताएं वहां भगवान लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, माता पार्वती जी शरीर बदल कर माता के साथ में। तो उस विवाह को सभी देवताएं, सभी नर नारी सब आनंदित होकर देख रहे। और विवाह का जब भगवान श्री रघुनाथ जी ने मेरी माता जानकी जी को सिंदूर पहनाते हैं। उसके बाद दशरथ जी महाराज जब देखते हैं दोनों श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी को एक आसन पर बैठे हुए जब देखते हैं, वहीं से वो कल्पना करते हैं कि मेरे राज्य के
ये जो राजा है वो तय हो गए, वही क्या हुई। इतना सुंदर छवि, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको कौन वर्णन करेगा। करोड़ों शेष जी नहीं वर्णन कर सकते, करोड़ों सरस्वती जी वर्णन नहीं कर सकते, करोड़ों हजारों साल तक वर्णन नहीं करते। ऐसा दृश्य है। उस अलौकिक दृश्य को हम क्या वर्णन करेंगे। हम सिर्फ श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। अपने अपने ज्ञान के हिसाब से आप खुद आकलन लगाइए, क्या रूप हुआ होगा, उस स्थिति क्या होगा उस समय का। सब लोग किस भाव से देख रहे होंगे। हर कोई भगवान जान लेता है, हर कोई भगवान जान चुका है। ऐसे उन्हीं श्री रघुनाथ जी के ये चरित्र है। अगर आप हम सभी भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के कारण ही उनके इसे चरित्र को गा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। भगवान का जब विवाह संपन्न होता है, अब सभी सखियां ये कहते हैं कि अब देखे थे जब दोनों राजकुमार को, तो बोले आपस में बात की कि दो और राजकुमार आए हैं, उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तो एक सखी कहता है कि मुझे पता है वो कौन है, वो भी सब आपस में एक भाई है। जब कहते हैं तो सभी उस नगर के सभी स्त्रियां, उन सखियां सब ब्रह्मा जी से ये मांग रहे कि हमारे सारे पुण्य ले लीजिए और ये जो दो सांवले और गोरे आए हैं उनकी भी विवाह यही हो जाए, कोई वापिस ना जाए। तो आगे तब गुरु वशिष्ठ जी ने पूछते हैं जनक जी को कि आपके घर में और भी कोई बेटी कन्या है। तो जनक जी कहते हैं हाँ, और 3 कन्या हमारे पास बच गए। तो वो बोले 3 पुत्र हमारे पास भी, 3 वर हमारे पास भी है। तो लाई आइए, बुलाइए सबको, इसी मंडप में सबकी विवाह कर देते हैं। तो मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति जी और उमिला जी, इन तीनों राजकुमारी को बुला लिए। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा का रूप थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भैया भरत जी के साथ विवाह कराया। और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके भैया लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतिकीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों के खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। भगवान अब सभी नगरवासी आनंद से भर जाते हैं कि एक मंडप एक है और उनमें 4-4 विवाह हो रहा है। आगे का प्रसंग बड़े ही सुंदर है, सभी आइए भाव के साथ सुनते हैं। इतना सुंदर प्रसंग है, भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को इस मुख के ऐसे गा रहा है, ये उस परम ब्रह्म की कृपा है। तो आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं आज के प्रसंग को। जय सीताराम। मुदित अवधपति सकल सूत बधुन्न समेत निहारी, जन पाए महिपाल मनि क्रिया न सहित फलचार। सब पुत्रों ने पुत्र को बहु सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, शुद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुवीर व्याह विधि बरनि सकल कुंवर व्याहे, तेहि करनी कही न जाई कछुदाई। जब भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटेरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कही न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लिन्न अवधपति सब सुकुमाने। दिन जाचक निजो जेहि भावा, उबरा सो जन बास ही आवा।
तब कर जोरी जनकु मृदुवानी, बोले सब बारत सनवानी, बोले सब बारत सनवानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सनमानी सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वृंदे पूजी, प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब मन, कहत कर संपुटा किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो सजल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल रायसो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभायसो। संबद राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये। यही राजा सज समेत सेवक, जानी वे विनुगत लये। ददारिका परिचारिका करी, पालिवी करुणा नई। अपराधु क्षमी वो बोली, ठाई बहुत ही ढीठो कही। पुनि भानुकूल भूषण सकल सन माना निधि, समाधि किए। कही जाति नहीं विनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। वृंदागार का गनस मनवर, सही राव जनवास ही चले। धुंधु विजय धुनि वेद ध्वनि, नव नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनिस आयस पाई के। दुल्ह दुल्हिनी न सहित सुंदरी, चली को हवर लाई के, चली को हवर लाई के। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह के दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशम कपड़े, जो थोड़ी कीमती के नाते अर्थात बहुत मूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखे, गाय आदि अनेक वस्तुएं, जिनकी गिनती कैसे की उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते। उन्हें देख कर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचक को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवास में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मतलब लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पुण्य का महानुभाव को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर कुशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजा, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिए। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने
समधी जनक जी का संपन्न सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवास को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मनुष्यर की आज्ञा पाकर सुंदर स्त्री सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दुल्हो को लिवाकर कोहबर कर चले। जय जय श्री सीताराम। दोहा। पुनि पुनि राम ही चित बसीय सकुचति मनु सकुचे तन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिय से। मेरी माता जानकी जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे। मास पारायण 11वां विश्राम। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की चरित्र को, आगे के चरित्र को हर्ष के साथ श्रवण करेंगे। तो आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। आइए सभी भगवान शंकर जी के उस रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। सभी भाव के साथ भगवान शंकर जी के रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशः भाषं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत मीशं विरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं कास गौरङ्गवीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लीनी चारुगंगा लसदिवाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू शुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीला कंठं दयालं मृगादीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलं परेशम् अखण्डं गजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पातकारी
सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहा मोहा प्रहारी चिदानंद संदोहा मोहा पहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी नया बात उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणं नतावस्तुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोध तातप्यमानं जरा जन्म दुःखोध तातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्न नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपन्न नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपन्न नमामि शम्भो। इति रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतसे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की करुणा कृपा वर्षा सदैव ऐसे सभी के ऊपर बरसती रहे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा रही कृपा हुई तो मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।